पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्तोत्र ग्रंथ 147 वचन संज्ञा 11। वहाँ हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है और विशेषकर उन लोगों पर जो प्रभु के कृपा पर भरोसा है। मैंने प्रभु के कृपा पर भरोसा विश्वास करते हुए जो जीते हैं उसका जीवन प्रभु आगे बढ़ाएगा। वो मेहनत करना का भी है, फल प्रभु प्रदान करेगा। प्रभु के कृपाओं पर भरोसा रखते हुए जीना का भी है, प्रभु उनके हर जरूरत में आशीर्वाद प्रदान करेगा। इब्राहिम, इसहाक, मूसा जैसे विश्वासियों का पिता, इन लोग प्रभु की कृपाओं पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि जब जब वे बुलाए गए उनके हाथ में कुछ भी नहीं थे। दाऊद राजा कहता है, प्रभु के लाठी पर मेरा भरोसा है। हमारे जीवन में भी हमारा भरोसा प्रभु की कृपा पर होना चाहिए, जिससे हमको प्रचुर मात्रा में मदद मिलता है, प्रचुर मात्रा में हमको आशीष मिलती है। आइए ये आराधना में हम भाग लेते हैं, इसका मतलब यही है हम प्रभु पर, प्रभु की कृपाओं पर भरोसा रखते हैं। ये कृपा के बिना हम इस दुनिया में आशीष का जीवन, सफलतापूर्ण जीवन, कृपाओं से भरा हुआ जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम दुनिया में दुनियादारी चीज़ों से हम सीमित समय तक जी सकते हैं, बल्कि जैसे हम चाहते हैं सुख और शांति और शांतिपूर्वक हमारा जीवन, चाहे हम परिवार में भी हो, किसी समाज में भी हो, हमको जीना है तो प्रभु की बड़ी कृपा जरूरी है, आशीष हमको जरूरी है। आइए इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम वही भरोसे के साथ हम प्रभु के सामने उपस्थित होकर यीशु की आराधना करें। इस आराधना में हम भाग लें, ताकि लिखा है प्रभु अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है, उसको उद्धार करता है, विशेषकर जो प्रभु के कृपा पर भरोसा रखते हैं। आइए हम गाते हुए यीशु के सामने हम थोड़ा समय बिताए, यीशु की आराधना करें, ताकि प्रभु हम पर प्रसन्न होकर प्रभु अपना कृपा हमको प्रदान करे। यीशु तो महान है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा नाम अमूल्य है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्रेम असीम है, तेरा प्रेम असीम है। यीशु तो महान है, यीशु तो महान है, तेरा प्रेम अमूल्य है, तेरा प्रेम अमूल्य है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्रेम असीम है, तेरा प्रेम असीम है। ताली बजाते हुए हम यीशु की आराधना करें, उसकी महिमा हम करें। हर घुटना झुकेगी, हर घुटना झुकेगी, हर एक जबान बोलेगी, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगी, हर घुटना झुकेगी, हर एक जबान बोलेगी, हर जुबान बोलेगी। यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है, यीशु मेरा
यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा मालिक है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है। यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तो ही प्रभु है, यीशु शांति देता है, यीशु शांति देता है, यीशु शक्ति देता है, यीशु शक्ति देता है, यीशु जीवन देता है, यीशु जीवन देता है, यीशु आत्मा देता है, यीशु आत्मा देता है। यीशु तू महान है, यीशु तो महान है, तेरा प्रेम अमूल है, तेरा प्रेम अमूल है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्यार अपार है, तेरा प्रेम असीम है, तेरा प्रेम असीम है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। यीशु चंगाई देता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु सूद करता है, यीशु शोध करता है, यीशु क्षमा करता है, यीशु क्षमा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु सूद करता है, यीशु शोध करता है, यीशु क्षमा करता है, यीशु क्षमा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु छुटकारा देता है। यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना, हालेलुया यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, शक्ति, तेरी करुणा, तेरी दया प्रकट हो हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के दुख में, हमारे बुराई में, यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु
यीशु, जो तेरे शरण आते हैं आप उन्हें आशीषों से संपन्न कर देता है प्रभु। जो आपके कृपाओं पर भरोसा रखते हैं वे कभी विचलित नहीं होते हैं। जो दरिद्र है, जो दुखी है, चाहे वह पाप में भी हो, प्रभु तेरी अनंत करुणा पर, दया पर भरोसा जो रखते हैं उन्हीं को प्रभु आप उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, जीने के लिए शक्ति देता है, अच्छा दिल और मन देता है। प्रभु तेरे कारण हम विजयी है। दाऊद राजा कहता है प्रभु आपके कारण हम विजयी बने। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु की आराधना करते हुए, आदर करते हुए दाऊद राजा कहता है पहले तो मैं अपने बाहुबल से जीता था, बल्कि प्रभु बाद में मैं अपने आप को कमजोर समझा, आपके कृपाओं से हम विजयी बने। मैंने नहीं जिताया बल्कि प्रभु आप सफलता देता है, प्रभु ही सफलता देता है। प्रभु दाऊद राजा के समान हम भी अपने दुर्बल परिस्थिति में, पराजित परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में तेरी कृपाओं पर भरोसा रखने की कृपा हमको मिले। प्रभु प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के सामने वही कृपा पर भरोसा रखते हुए ये आराधना में हम भाग ले, क्योंकि हम प्रभु के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से इस स्थिति तक नहीं पहुंचा है। ये जीवन तक प्रभु की कृपा से है। आज का ये जीवन का परिस्थिति प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु का करुणा से है, प्रभु का हमारे प्रति प्यार के वजह से है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जब हम कुछ भी ना होते हुए भी हम आपके पास नहीं आए, प्रभु हम इस वक्त आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके कारण, आपके आशीषों के कारण हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। ये दुर्बल परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में, पराजित इस स्थिति में मैं आपको सब कुछ समझता हूं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब कुछ के लिए, सारे आशीषों के लिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथकार अपना अनुभव इस तरह बताया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 16 और 17। मैं तो सबके बाद जागा और अंगूर तोड़ने वालों के पीछे अंगूर बटोरता हूं, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरों की तरह मैंने अपना अंगूर कुंड भर दिया। मैं देर से उठा, गलती मेरी थी। प्रभु मैं आपके वचनों पर चलने के लिए कोशिश तो नहीं किया, इसलिए मैं आखिरी वाला व्यक्ति बन गया, लास्ट वाला व्यक्ति बन गया। अनुग्रह पाने में, आशीष पाने में, भलाई करने में, एक उत्तम विश्वासी बनने में, आपको पहचानने में, जीवन के हर लेवल में प्रभु में पीछे ही था, बल्कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ गया। वैसा ही लिखा है, इसका अर्थ ही यही है, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरों की तरह मैंने अपना अंगूर कुंड भर दिया। कई लोग हैं अपने जीवन के प्रत्येक समय में अपने आप को बड़ा समझते थे, सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवती समझते थे। हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास पैसा है, हमको उतना एक सुठोल शरीर है, ताकतवर शरीर है। इस तरह घमंड का भाव के साथ जीते थे, लेकिन पराजित होते हुए, कमजोर होते हुए, दुर्बल होते हुए, जो पहले था, जैसे यीशु ने कहा, जो पहला था वो आखिरी वाला बन जाते हैं। इस स्थिति में जीवन जीने वाले हमारे बीच में है। हमारा स्थिति भी शायद ऐसा ही होंगे। पहले सब कुछ अच्छे थे, सब कुछ आगे थे,
तो हम खुश थे, शायद उसी समय हम ये बात को भूल गया। प्रभु की कृपा से हम ये स्थिति तक हम पहुंच गए। इस दुनिया में रहते समय बाकी लोगों के जैसे हम भी आगे बढ़े। लेकिन प्रभु को हमारे जीवन में आगे न रखने का कारण, हमारा सहारा का माध्यम प्रभु है, ये विश्वास करने का कमी हमारे जीवन में रह गई, इसलिए शायद हम पीछे हट गया। हमको पीछे हटना पड़ा। बाइबल में ऐसा वचन भी है। ऐसे लोगों को जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखे, जो अपने बाहुबल पर विश्वास किए भरोसा रखे, उसको पीछे हटना पड़ा। कभी कभी हमारे जीवन में होता है, जब अपने ऊपर हम भरोसा रखते हुए जीवन जीना शुरू करते हैं या जीते हैं, कभी कभी हमको एक ड्रॉबैक होता है, पीछे हटना पड़ता है। लेकिन काफी लोगों को इसका कारण पता नहीं होता है। प्रभु का अवज्ञा है, प्रभु का तिरस्कार किया है, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाया है, या अपने मर्जी पर चलने के लिए हमने कोशिश किया, इसलिए हम पराजित हुए, पीछे ढकेल दिया गया, पीछे हटा दिया गया। ये आखिरी वाला हम बन गया। हग्गाई का नबी का ग्रंथ में वही तो हम पढ़ते हैं। इस तरह जितने आप लोग कमाया छेद वाले थैली में ढाल दिया होगा। पेट भर के खाते थे लेकिन भूख नहीं मरता है। अच्छा कपड़ा पहनते हैं लेकिन गर्म नहीं होता है। लिखा है पूर्व नबियों के समान हग्गाई ने भी कहता है, ये सब का कारण प्रभु की अवज्ञा है, प्रभु का तिरस्कार है। कहने का मतलब अपने जीवन का मुख्य व्यक्ति ईश्वर है, ये स्वीकार नहीं कर पाया। हमारे जीवन में अपने आप को हम बड़ा समझा, अपने को पहला स्थान दिया, ईश्वर को नहीं। एक तरह का पहला आज्ञा का उल्लंघन करते हुए हम जीवन बिताते हैं। इसलिए हम खुद मेहनत करके, मुश्किलों का सामना करके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ा विजय हम बन जाते हैं, थोड़ा विजय हम हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोगों को जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में अपने कमियों के प्रति, पापों के प्रति पश्चाताप करके प्रभु के दया पर, करुणा पर, कृपाओं पर भरोसा रखते हुए प्रभु के पास आएगा और प्रभु के साथ मिलकर जीना शुरू करेगा। इधर ये वचन हमारे जीवन में भी पूरा होगा। प्रभु की कृपा से मैं भी आगे बढ़ा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो सबके बाद जागा और अंगूर तोड़ने वालों के पीछे अंगूर बटोरता हूं, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरों की तरफ, मैंने दूसरों के बराबर, जिन लोगों को प्रभु पर भरोसा है, जिन लोगों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया है प्रचुर मात्रा में, उन लोगों के बराबर मैं भी बन गया। देखा प्रवक्ता ग्रंथकार का विश्वास, जब जब प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु का कृपाओं पर भरोसा रखा, प्रभु बाकी सब लोगों के बराबर बना दिया। ये हमारे जीवन में होगा प्यारे भाई और बहनों। अगर हम भी प्रभु के वचनों पर, प्रभु के वायदा पर विश्वास करेंगे, हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम एक पराजित व्यक्ति हो, निराशाजनक जीवन जीने वाले व्यक्ति हो, प्रभु हमको आगे बढ़ने देगा। स्थिति कुछ भी हो, पैसा का भी हो, बच्चों के प्रति भी हो, जीवन साथी के प्रति भी हो, अपना इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो, कारण कुछ भी हो, प्रभु पर भरोसा रखने वालों का घर, लिखा हुआ है, दाऊद राजा कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों का घर को प्रभु भरपूर मात्रा में भर देगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पीछे होंगे, हम दरिद्र होंगे, दुर्बल होंगे, दुखी होंगे, बीमार होंगे काफी सालों से, काफी समय से, लेकिन जो अच्छे जीवन जीते हैं उन लोगों के बराबर हमको भी प्रभु बनाएगा। इतना ही काफी है प्रभु पर भरोसा रखना। जिसे प्रभु चाहता ही है, प्रभु चाहता ही है कि ये जनता मेरे पास आ जाए, मुझ पर विश्वास करे, मेरे बातों पर चले, तो मैं उसको बाकी सब जनताओं से बढ़कर धनी बनाऊंगा, धन्य बनाऊंगा। प्रभु ने बोला, इस्राएलियों से कितना बार बताया। प्रभु चाहता है कि हम सबको बड़ा बनाने के लिए, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु नहीं चाहता है कि हम जीवन पर दुख में रहे, दरिद्र होकर जीवन बिताए, बर्बादी का जीवन बिताए।
थोड़ा पैसा कमाए और गहरी जब जैसे जीवन बिताए। प्रभु ये नहीं चाहता है कि हम छोटे घर में जीवन बिताए। प्रभु ये नहीं चाहता है कि जीवन भर काम करके थोड़ा कमाए। प्रभु चाहता है कि हमको अच्छा घर चाहिए। प्रभु चाहता है कि जीवन भर हम सुख में खुशी में जीवन बिताए। प्रभु चाहता हमारे बच्चों के लिए अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा रिश्ता चाहिए। हमको छोटा छोटा घर में नहीं रहना चाहिए, वो जमाना खत्म हो गया। हमको छोटा छोटा काम करना नहीं, दासदा का छोटा छोटा काम, कम सैलरी का काम करना, ये प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि प्रभु की अपने जनता प्रभु की कृपा से आगे बढ़े, हर क्षेत्र में, विश्वास में, भक्ति में, आर्थिक स्थिति में अच्छा नौकरी पाकर, अच्छा रिश्ता बनाकर, साथ साथ प्रभु चाहता है अच्छा स्वभाव में हमको जीवन जीना है। बल्कि हम अभी भी दरिद्रता में है, अभी भी पूर्ण रूप से हम खुशी का जीवन नहीं जी पा रहे, क्योंकि कमी अभी भी हमारे जीवन में है। इन कमियों के बीच में भी हम सब कुछ देने वाला प्रभु पर हम भरोसा नहीं रखा है। ये हमारा सबसे बड़ा कमी है प्यारे भाई बहनों। प्रभु हमको सब कुछ देना चाहता है, हम लेकिन इच्छा प्रकट नहीं कर पा रहे। विश्वास होगा तभी तो हम प्रकट करेंगे, मांगेंगे। यीशु क्या कहता है, तुम मांगो तुमको मिलेगा। सच में हम प्रभु से मांगता नहीं। कमी वहां क्या है, प्रभु पर भरोसा का कमी है, विश्वास का कमी है। मेरा नाम लेकर जो कुछ भी तुम प्रभु से मांगोगे, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु वह प्रदान करेगा। यीशु ने कितने अच्छा से वायदा किया, हम प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। कृपा मांगे सबसे पहले प्रभु पर भरोसा रखने का, ईश्वर के वचनों पर विश्वास करने का कृपा हम मांगेंगे, तभी प्रभु की कृपा, प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। दुनिया बदलते जा रहे, आशीष में जीवन जीना शुरू किया। पहले जमाने का जीवन नहीं, आज बाहर के लोगों का जीवन। उन लोग अच्छा नौकरी पाए हैं, जीने का सुविधा बढ़ गया है, अच्छा घर है उनका है। पहले दरिद्र थे, अभी प्रभु उनको अच्छा संपन्नता प्रदान किया, अच्छा घर दिया है, अच्छा रिश्ता दिया है, अच्छे अच्छे रिश्तेदारों को दिया है, सुविधाएं बढ़ गया है। बस वचन के अनुसार हमको जीना, मन में मनोभाव में परिवर्तन लाना जरूरी है। उसके लिए हमको मदद करेगा प्रभु का वचन, प्रभु के साथ जीवन। इसलिए उसी के लिए हमको कोशिश करना। आज हम जो भी अभी तक पाए हो प्रभु की कृपा से है, अभी आगे और ज्यादा हमको चाहिए प्रभु की कृपाओं पर भरोसा रखना। जैसे संत पौलुस इस तरह कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वचन संख्या 10 में हम इस तरह पढ़ते हैं, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की कृपा से हूं। पहले ज्ञानी था, शक्तिशाली था, अधिकारी था, लोगों को सजा देते थे, मारते थे, लेकिन पूरी दुनिया को बचाने वाले यीशु का वचन सुनाने वाला बन गया संत पौलुस। बाकी 12 शिष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य, अभिषेक का कार्य, सुसमाचार का कार्य संत पौलुस ने किया। पहले तो छोटा से इलाका में, यरूशलेम के नगर में, इलाका में, यूदया में वो काम करता था, वो भी दूसरों को सजा देने का, डराने का। लेकिन बाद में देखना, वो कहता है ईश्वर की कृपा से कितने जगह घूमा, कितने जगहों में जाकर वचन सुनाया। उन्होंने कहा, मैं जो आज जो भी हूं प्रभु की कृपा से हूं, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है, जो मुझ में विद्यमान है वह प्रभु की कृपा है, प्रभु की आत्मा है। उसी के चलते, उसी से प्रेरणा से, उसी की सामर्थ्य से, वो कृपाओं के सामर्थ्य से आज मैं कुछ भी तो हूं। पहले मैं अपने आप को बड़ा समझता था, छोटा नहीं समझता था, जो कुछ भी था ऐसा नहीं समझा। मैं जो हूं वो बड़ा है, बड़ा कार्य है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में बुरे कार्य करते हुए अपने आप को बड़ा बनाया। लेकिन अभी देखो संत पौलुस पूरी दुनिया में जाकर मसीह के लिए जीवन दिया, संदेश दिया। अभी कहता है आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की कृपा से हूं, वो कृपा अभी तक नष्ट नहीं हुआ है,
माने हमेशा आगे बढ़कर प्रभु का कार्य के लिए वो कृपा काम करता है संत पौलुस के जीवन में। प्यारे भाई बहन, संत पौलुस भी हमें याद दिलाता है हमको आगे बढ़ना है। ये पाप का गर्त में, ये दुख निराशा का ये कुंड में रहने के लिए, जीने के लिए बुलाए गए नहीं है। यीशु को दुनिया में जो आगमन था, यीशु जो आया, इसका मतलब वही था जैसे हम पढ़ते हैं। यीशु जब आया उसी समय का जनता अंधकार में थे, मृत्यु के छाया में थे। ईश्वर नहीं चाहा ये जनता अंधकार में ना रहे, मृत्यु के छाया में डरते हुए जीवन न बिताए। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु की आराधना करें, यीशु से के सामने अपना दया याचना हम करें। हमारा स्वर्गीय पिता हमारा उद्धार करना चाहता है। हमारे जीवन का स्थिति कितने खराब भी हो, प्रभु वो परिस्थिति से उठाना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईश्वर कूड़े से दरिद्र को उठाता है, उसे प्रभु संपन्न बनाता है। प्रभु का वचन है, दरिद्र को कूड़े से उठाता है, संपन्न बनाता है। प्रभु के लिए ये सामर्थ्य है, प्रभु के पास सामर्थ्य है। हम इस वक्त गुड़ने ठेकेंगे, जहाँ भी हो गुड़ने ठेकते हुए परिवार वाले मिलके हम प्रभु की आराधना करें थोड़ा समय, ताकि प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाए। प्रभु हमारे सारे समस्या जानते हैं, सारे दुख जानते हैं। इतना कमी हमारे तरफ से है, हम वही प्रभु को नहीं जानते। प्रभु हमको जानते हैं, हमारे दुख को जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको जन्म दिया, जीवन दिया। इतना तक हम बढ़ गया ये प्रभु की कृपा से ही है, लेकिन हम नहीं जानते हैं इस दर्दमय परिस्थिति में हमको आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए, हमें विजयी बनाने के लिए प्रभु के पास अभी भी शक्ति है। प्रभु इस वक्त हम अपने आप को समर्पित करते हैं। अभी तक जो भी हूँ मैं, वो प्रभु की कृपा से है। एक बार हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, जो स्थिति में हम जीवन जी रहे, चाहे वह दुख का भी हो, सुख का भी हो, स्वास्थ्य का भी हो, बीमारी का भी हो, चिंताजनक परिस्थिति का भी हो, भरोसाजनक परिस्थिति का भी हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए एक बार स्तुति करेंगे। आओ प्रभु की आराधना हम करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। प्रभु यीशु प्रवक्ता ग्रंथकार जैसे कहा, मैं प्रभु के आशीर्वाद से आगे बढ़ गया, सबके बराबर में पहुंच गया। प्रभु ये स्तुति मेरे जीवन में भी हो जाए। प्रभु मुझे भी आगे बढ़ाइए। प्रभु दरिद्र को कुएं से, कुंड से बचाकर आप उन्हें धनी बनाता है। उसी प्रकार प्रभु जो स्थिति में मैं जीवन जी रही हूँ, जीवन जी रहा हूँ, प्रभु उस स्थिति से मुझे बचाइए, उठाइए, मेरे उद्धार कीजिए। प्रभु तेरी
यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा आनंद है। प्रभु तेरी ओ वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी ओ वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी ओ वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु अनेकों को तेरी आपका आशीष आराधना, आप प्रदान कीजिए प्रभु। तेरी पराजित लोग, यीशु तिरस्कृत जीवन जीने वाले लोग, गरीबों को, बेघर लोगों को, पराजित लोगों को प्रभु आपकी कृपा का शक्ति अनुभव करने की कृपा कर प्रभु। उनके जीवन में सफलता प्रदान कर दे प्रभु। निराशा में डूब गए लोगों को सांत्वना दे प्रभु। पराजित लोगों को पराजय भय से यीशु उठाइए। पिता तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, अय्यूब जैसे दाऊद राजा तुझ पर भरोसा रखते आगे बढ़ा, धार्मिकता का उद्धार का जीवन बिताया। ऐसे एक जीवन जीने की कृपा हमारे इन भक्तों को प्रदान कीजिए प्रभु। जितने भी लोग इस आराधना में भाग लेते हैं प्रभु, उन सबको उठा से उठाइए प्रभु, विजयी बनाइए प्रभु, सफलता प्रदान कर दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु इस वक्त हम अपने निवेदनों को भी हम चढ़ाते हैं, क्योंकि हमने सुना प्रभु के कृपाओं पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनका प्रार्थना सुनता है और प्रभु ने आशीर्वाद देता है। प्रभु यीशु आपके साथ मिलकर जो भी हम करें, जो भी हम कहें, प्रभु को अच्छा लगेगा और हम जो मांगेंगे प्रभु पूरा करता है। प्रभु यीशु इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मांग, प्रत्येक भक्त का इच्छा आप पहचानिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु यीशु इस वक्त हम तेरे आज का वचनों के अनुसार जीने की कृपा मांगते हैं। प्रभु जितने भी लोग निराश होकर, हताश होकर इस आराधना में भाग लेते हैं, तेरे बातों पर, तेरे वचनों पर यीशु तुझ पर भरोसा रखते हैं, प्रभु तेरी कृपा से हम ये सब समस्याओं को सामना कर सके। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति जो दुख में, तकलीफ में है, काफ़ी सालों से अलग अलग समस्याओं के कारण, प्रभु उनको आप सांत्वना दे, आपकी कृपा से वे शक्तिशाली बन जाए, आपका सुख और शांति हम अनुभव कर पाए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरे सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु यीशु आज प्रवर्तक ग्रंथकार अपना अनुभव बताते हुए हमने सुना, मैं तो सबके बाद जागा, अंगूरी तोड़ने वालों के पीछे पीछे में अंगूरी बटोरता रहा, बल्कि प्रभु तेरे आशीर्वाद के कारण मैं उनके बराबर बन गया। प्रभु इस वक्त हमारे बीच में ऐसा कोई है, इस आराधना करने वालों में जितने भी लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करने पर भी अपना जीवनचर्या के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए नौकरी ढूंढते हैं, नहीं मिल पाते हैं, एक उचित नौकरी नहीं मिल पा रहे, बिजनेस करते हैं, टूटते जा रहे। प्रभु एक परिवार चलाने के लायक लाभ उसी से नहीं होती है। प्रभु सभी चीज़ों में पराजय, रुकावट होता है। ऐसे जितने भी लोग इस आराधना में भाग लेते हैं, प्रभु उन लोगों को, प्रभु उनका सारा मेहनत के बीच में जो बंधन है खुल जाए। प्रभु ये वचन के अनुसार, प्रवक्ता ग्रंथकार के अनुसार उनका मेहनत में सफलता प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि वे बाकी सभी जनता के बराबर बन जाए। पिता हमारे प्रार्थना सुन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरे सुन। प्रभु यीशु इस वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, अंगूरी बटोरने वालों के पीछे में रह गया। प्रभु कितने बच्चे इस वक्त इस साधना में भाग लेते होंगे, जो कई बार एग्जाम लिखने के बावजूद भी पराजित हो जाते हैं प्रभु, या पराजित होने के डर के वजह से कई विद्यार्थियां अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एग्जाम लिखते हैं फिर भी वे जीत नहीं हो पा रहा। प्रभु पराजित हो जाते हैं। पराजय का वो सिलसिले में जीने वाले, पराजय के चलते जो डर है, हीन भावना है, शर्म लगते हुए सामने नहीं आ पा रहे, इस परिस्थिति में जीने वाले अनेक विद्यार्थियों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु इन विद्यार्थियों को प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीने की कृपा मिले, ताकि बाकी सब विद्यार्थियों के बराबर वे विजयी बन जाए। सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हुए उनके निवेदनों को हम आपके सामने रखते हैं। पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु यीशु विशेषकर रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं,
बहुत लंबे बीमारी से पीड़ित लोगों को समर्पित करते हैं। बहुत पैसा खर्च करके इलाज करने पर भी, दवाई खाने पर भी प्रभु ठीक नहीं होता है। तो ये प्रवर्तक ग्रंथकार का पहला अनुभव मनोभाव उनके मन में है। इतने इलाज करने पर भी, इतना पैसे खर्च करने पर भी, इतना समय बीत गया फिर भी मैं ठीक नहीं हूँ। एक पराजित व्यक्ति का अनुभव के साथ निराश होकर जीवन जीने वाले अनेक रोगियों पर प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए। प्रभु आप चाहता है कि मैं चाहता हूँ वे चंगे हो जाए। प्रभु इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक रोगी को चंगा कर दे। पिता हमारे प्रार्थना सो। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, प्रभु इस वक्त आपके चरणों में हम ले आते हैं निसंतान दंपतियों को। शादी होने के बाद काफी समय बीत गया, काफी साल बीत गया, बहुत इलाज करने पर भी प्रभु आपका पहला आशीर्वाद संतान प्राप्ति का कृपा नहीं मिला प्रभु यीशु। इसलिए निराशा में है कई दंपतियां, निसंतान दंपतियां। प्रभु वे अपने आप को तिरस्कृत मानते हैं, शापित समझते हैं। घर के लोग, अन्य लोग भी उनको शापित समझते हैं, इसलिए ताना मारते हैं, उनको दुख देने वाले बातें करते रहते हैं, हमेशा सवाल करते रहता है। इसलिए प्रियजन भी उनके विषय में गलत समझते हैं। जैसे अय्यूब के विषय में हम सुनते हैं, उनके दोस्त लोग अय्यूब से कहा तूने कुछ गलती किया होगा, बड़ा अपराध किया होगा, इसलिए तुम बीमार पड़ गए। प्रभु उनके जीवन में इस तरह का परिस्थिति में जीना पड़ता है, अपने आप को तिरस्कृत, अपने आप को शापित समझ गए। ऐसे दंपतियों को इस वक्त हम इस आराधना में ले आते हैं, उनको समर्पित करते हैं। प्रभु ने आपका पहला आशीष दे, संतान प्राप्ति का कृपा से भर दे। प्रभु पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरे यीशु। आइए हम प्रभु यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु के सामने कोई भी अपने आप को तिरस्कृत ना समझिए, पराजित व्यक्ति के रूप में अपने आप को मत समझिए, शापित व्यक्ति मत समझिए। ऐसा है तो यीशु दुनिया में, दुनिया के नजरों में शापित था, पराजित व्यक्ति था, बल्कि प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखने के कारण विजयी बना। उन्होंने सफल जीवन कैसे जीना है, कमियों के बीच में, सब कुछ का अभाव के बीच में यीशु कैसे सफल जीवन जिया, एक विजयी योद्धा जैसे जीवन बिताया। सब बुराई करने वालों के बीच में यीशु को कैसे भलाई कर पाया, अपने आप को यीशु कैसे पवित्र बनाए रखा प्रभु की कृपा से। प्रभु इस वक्त इसलिए अपने आप को और एक बार समर्पित करते हैं। यीशु के सामने हम घुटने टेकेंगे, यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। अपने दुर्बलता समझकर, अपने कमजोरी समझकर, अपने आप को बर्बाद, अपना अभिशप्त नहीं समझना। मेरे प्रभु मेरे लिए अनुग्रह रखा है, मेरे लिए प्रभु यीशु ईश्वर स्वर्गीय पिता मुझे विजय बनाएगा। विजय ईश्वर के हाथ में है, सामर्थ्य प्रभु के हाथ में है। प्रभु के पास मेरा सफलता के लिए, आशीष के लिए, आनंद के लिए, अपना गरिमा बढ़ाने के लिए सारा सुविधाएं, सारे आशीषें हैं। बस प्रभु के चरणों में हमको विश्वास करना है। प्रभु के हाथों में हमें बचाने का शक्ति है। ये विश्वास भरोसे के साथ प्रवक्ता ग्रंथकार का वचन का मर्म समझ के भरोसे के साथ हम प्रभु में हमेशा भरोसा रखे, आगे बढ़े, पीछे ना हटे, अपने आप को पीछे हटने नहीं देना। बस हमको आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते रहना, प्रभु भरोसा रख कर हम प्रार्थना करते रहना। दोनों हाथों को और एक बार यीशु के बढ़ाते हुए स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति
हालेलुया, यीशु की आराधना हो। इस वक्त जितने भी लोग आराधना में भाग लिए हैं, उनके जीवन से पराजय दूर हो जाए, निराशा दूर हो जाए, लंबी बीमारियां दूर हो जाए, उसके चलते उनका शामिल मनोभाव निराशा जगह पर दूर हो जाए। हालेलुया। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया दुख के घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया दुख के घड़ी हर पल उसी में